गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एचएसबीटी का जो भी अपडेट आपके लिए आता है, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या जो भी अपडेट एग्ज़ाम आपके आपके सिलेबस, आपके ऑनलाइन क्लासेस, किसी भी तरह का कोई भी अपडेट के लिए होता है तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो अपडेट आया है वो एचएसबीटी के लिए की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी आई है, और वो क्या एडवाइजरी है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट ये आज ही आई है, थोड़ी देर पहले साइट पे अवेलेबल, आप साइट पे इसको देख सकते हैं। और कोई भी एडवाइजरी जो आती है बोर्ड की वो साइट पे आती है, तो सभी स्टूडेंट साइट को विजिट करते रहें, रेगुलरली उस पर देखते रहें कि आपके लिए क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधा बोर्ड ने दी है, और क्या आपके लिए कुछ बोर्ड ने नया किया है। तो कुछ बच्चे अफवाहों पे ध्यान देते रहते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, और जो बोर्ड आपके लिए सोचता है वो अच्छा सोचता है, और जो बोर्ड आपके लिए भेजता है उसको ध्यान से पढ़ें और दूसरी अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए, क्योंकि आप अफवाहों पे ध्यान देते हो तो उससे आपको भी प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और बोर्ड को भी प्रॉब्लम होती है। तो सभी एडवाइजरी जो आती है बोर्ड की तरफ से वो आपके साथ हम शेयर करते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और जो भी एडवाइजरी बच्चों के लिए आप कोई भी अपडेट एचएसबीटी का किसी भी तरह का होता है तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं। तो आज की जो एडवाइजरी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि एग्ज़ाम कब होंगे और आपका एक रीचेकिंग का रिजल्ट, इन सभी के जवाब आपको इस एडवाइजरी में मिलेंगे। तो सबसे पहले पूरी एडवाइजरी पढ़ें ध्यान से, साइट पे एडवाइजरी आपको मिल जाएगी। तो क्या एडवाइजरी उसको हम देखते हैं। देश आज कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा के अंतर्गत सभी पॉलिटेक्निक संचालित होते हैं, के अनुसार सभी संस्थान बंद हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग सभी राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा संसाधन उपलब्ध कराकर कोर्सेज के लिए निर्धारित सिलेबस शिक्षण योग्यता की व्यवस्था करता है। तदनुसार महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा सभी संस्थानों को लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को ऑनलाइन मोड द्वारा पढ़ाने के लिए निर्देश किए गए हैं। कुछ एक स्टूडेंट ने, अब यहाँ से आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, क्या गलतियाँ आप करते हैं, किन अफवाहों में आप रहते हैं, तो उनसे आपको बचना है। तो सुनिए आपके लिए क्या अपडेट है। कुछ एक स्टूडेंट ने एचएसबीटी में टेलीफोन द्वारा पूछा है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अगले बोर्ड एग्जाम कब होंगे, फार्मेसी डिप्लोमा के कब होंगे इत्यादि। इस बारे में सूचित किया जाता है कि अगर स्टूडेंट पिछले 10 वर्षों के बोर्ड एग्जाम को देखें तो यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हमेशा सभी डिप्लोमा कोर्सेज के बोर्ड एग्जाम एक साथ होते हैं, फिर चाहे वह इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, फार्मेसी हो, एमएलटी हो, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। यदि एचएसबीटी द्वारा जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर में किसी भी कोर्सेज बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी जाती है, तो सभी डिप्लोमा कोर्सेज के एग्जाम रेगुलर और रीअपियर साथ साथ होते हैं। केवल इस वर्ष जनवरी और मार्च की अवधि में कराए गए कुछ सेमेस्टर और रीअपियर के एग्जाम अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए किए गए। एचएसबीटी द्वारा जारी के एकेडमिक कैलेंडर अनुसार अगले बोर्ड एग्जाम लगभग जुलाई 2021 में होंगे, परंतु कोरोना की स्थिति को देखते हुए बाद में भी हो सकते हैं, जैसे कि मई में होने वाले एग्जाम विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा स्थगित हो गई हैं। अक्सर देखा गया है कि अधिकांश छात्र जो सही हैं चुप रह जाते हैं, और कुछ मुट्ठी भर छात्र अपने स्वार्थ में हित में ज़्यादा शोर मचाते हुए अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। पिछले एग्जाम के साथ एक बहुत ही अजीब कुतर्क रखा गया कि कोरोना काल में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाएं। तो क्या ऑनलाइन एग्जाम देने से वही पढ़ाई ठीक हो जाएगी? मतलब साफ था कि उद्देश्य ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से नकल करना था। देखा गया है कि करीब 1,15,000 स्टूडेंट में से केवल 500 से 700 छात्र ही, जिसमें से अधिकतर वो थे जो पिछले वर्षों में 10 से 15 अवसर लेने के बाद भी अब अनगिनत रीअपियर पास नहीं कर पाए थे, ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे, और पोल खुल जाने के डर से कोई भी अपने ईमेल में अपना रोल नंबर और नाम भी बताने को तैयार नहीं थे। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम में फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुआ भी कि दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम में जो जनवरी से मार्च 2021 में ऑफलाइन मोड में करवाए गए थे, बोर्ड रिजल्ट 40.53% रहा, जबकि दिसंबर 2019 का बोर्ड रिजल्ट 35.87% था। मतलब साफ था कि पढ़ने वाले स्टूडेंट ने कोरोना काल का विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा, अपने स्तर पर परिश्रम किया और ऑफलाइन एग्जाम में सफलता अर्जित की। एग्जाम का उद्देश्य छात्रों के भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, न कि बिना योग्यता के छात्रों को पास करना।
बोर्ड द्वारा इंडस्ट्री के सहयोग से ज़रूरत के अनुसार सिलेबस तैयार किया जाता है और इस सिलेबस में एग्ज़ाम में पास होने के लिए केवल 33% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं, अर्थात छात्र को केवल 1/3 सिलेबस की ही योग्यता ही प्रदर्शित करनी होती है। ऐसे में यदि छात्र ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से नकल करके डिप्लोमा लेता है तो समझ सकते हैं कि क्या उनके ज्ञान एवं कौशल का स्तर रोजगार के लिए योग्य है। ऐसे में सभी स्टूडेंट को परामर्श दिया जाता है किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देकर कि एग्ज़ाम कब और कैसे होंगे, अभी केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर जारी की गई दिनांक 22/4/2021 की हिदायतों अनुसार अपने टीचर, सीनियर और क्लासमेट से नोट्स लेकर सेल्फ स्टडी करें। ऑनलाइन क्लास लगाएं, ऑनलाइन लेक्चर ऑन hsbths.org.in और यूट्यूब चैनल hsbt ट्विटर पर देखकर पढ़ें, क्योंकि अब आप जॉब के लिए जाएंगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो अंत में आपकी नॉलेज काम आएगी, न कि नकल द्वारा लिए गए अंक। देश में कितने स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में घर से ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए जब तक कि संस्थान खुलते नहीं हैं इस आपदा के समय का सदुपयोग करके गंभीरता से घर पर ही पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें। बहुत से शिक्षकों के कोरोना इन्फेक्शन के कारण रीचेकिंग के रिजल्ट में विलंब हो रहा है, जिसके लिए प्रयत्न जारी है, कृपया सहयोग करें। तो 2 अप्रैल की आपके जो एग्ज़ाम थे वो एज पर वो उन्होंने कहा है कि अगर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा वो बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे, लेकिन जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग टेंटेटिवली जुलाई 2021 में आपके एग्जाम होने। रीचेकिंग के रिजल्ट को लेकर आपका क्वेश्चन था, तो उसके लिए उन्होंने बता दिया कि कुछ टीचर्स फैकल्टी को कोरोना की वजह से इसमें विलंब हो रहा है और उसके लिए जल्दी ही प्रयास जारी हैं, तो जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा और किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, कुछ बच्चे अफवाहों पे ध्यान देते हैं, तो इन अफवाहों को नहीं सुनना है आपको। ऑफिशियली जो सूचना आपके साथ आती है उसी पर ध्यान दें, उसी पर फोकस करें और इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों के जवाब बोर्ड ने आज आपको दे दिए हैं। सब बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपके साथ ऑफिशियली इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थैंक्स टू ऑल।